आपने कंतारा मूवी देखी है? उसी तरह राजस्थान में भी अनगिनत अनसुने लोक देवता हैं। आज हम ऐसे ही लोक देवताओं के स्थान पर जा रहे हैं जिनके बारे में सब नहीं जानते, पर जानना जरूरी है। आज का ये वीडियो मैंने 90s के टाइम की यादों के साथ उसी स्टाइल की एडिटिंग से बनाया है, क्योंकि ये मंदिर उसके रास्ते मेरे बचपन की यादों से जुड़े हैं। अरावली का यह भाग जहाँ धूप गिरते ही चट्टानें सुनहरी चमक उठती है और हवा अपनी दिशा बदलकर मंदिर के शिखर को प्रणाम करती है। अरावली की इन प्राचीन पहाड़ियों में जहाँ पत्थर भी रहस्य सजोए हुए बैठे हैं, वहीं उदयपुर वाटी के पवित्र भूमि पर एक ऐसा धाम बसेरा किए हुए हैं जो श्रद्धा नहीं, सुरक्षा की अनुभूति देता है। उदयपुर वाटी के इस छोटे से गांव में एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जिसकी अपनी एक अलग महिमा है। उनकी भक्ति में रहने वाले लोग आज भी खुद को हीरामल सुरक्षित कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है बाबा का आशीर्वाद उनके चारों तरफ एक सेफ्टी रिंग बना देता है। कल्पना करो ऐसी शक्ति कि जो न तलवार चलाती है न स्वर ऊंचा करती है, पर उसके कदम रखते ही जहर अपना स्वभाव बदल देता है, जानवर अपना क्रोध भूल जाते हैं और जंगल प्रहरी बन जाता है। यही है हीरामल बाबा का प्रभाव। कथाओं के गहरे कुएं में उतरे तो पता चलता है हीरामल बाबा कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। वे एक ऐसे योगी थे जिनका ध्यान जंगलों की भाषा तक पहुंच गया था। जब आप इस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक क्षण आता है जब हवा बदलती है, धड़कनें धीमी पड़ती है और मन को लगता है जैसे किसी ने आपको चारों ओर सुरक्षा का घेरा खींच दिया। मंदिर का आंगन सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, बल्कि ऊर्जा से गूंजता है। दिया बस जलता नहीं, संदेश देता है, भय बाहर छोड़ दो। कथाओं के गहरे कुएं में उतरे तो पता चलता है हीरामल बाबा कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। वे एक ऐसे योगी थे जिनका ध्यान जंगलों की भाषा तक पहुंच गया था। कहा जाता है उनकी उपस्थिति में सांप अपनी फुफकार भूल जाते हैं, बिच्छू अपनी डंक को स्थिर कर लेते हैं और जंगली जानवर मानो किसी अदृश्य आदेश को सुनकर शांत हो जाते हैं। हीरामल बाबा के भक्तों को गोठिया कहते हैं। नाग पंचमी के दिन गोठिया यहाँ समा बना देते हैं। हीरामल बाबा के भजन कीर्तन मन को एक अलग ही शांति देते हैं। नाग पंचमी के दिन यहाँ पर स्वामणी भी की जाती है। हवा धीमे से मंदिर की ओर झुकती है, घंटी अपने आप हिलती है और मन के भीतर एक अजीब सी स्थिरता उतर आती है। हीरामल बाबा की फेरी देते वक्त मेरा मन का बोझ हल्का होता जा रहा था। हवा ठंडी लग रही थी, दिल शांत हो रहा था और आसपास की आवाजें भी जैसे धीमी पड़ गई थी। उस क्षण मुझे लगा मानो बाबा मेरी पीठ पर हाथ रखकर कह रहे हो, डर मत, मैं साथ हूँ। फेरी सिर्फ यात्रा नहीं थी, वो मेरी मन की शांति, मेरे अंदर की थकान को मिटाने वाला एक पवित्र अनुभव बन गई। कथाएं कहती है विष लहरें बाबा के सामने निष्क्रिय पड़ जाती हैं। उनके पास एक ऐसी स्पंदन शक्ति थी जो जहर की तीव्रता को शांत कर देती है। मंदिर के आसपास की सीमा अदृश्य अनुशासन रेखा से घिरी है, जहां आक्रामक जीव भी अपना स्वरूप बदल लेते हैं। भक्तों को संकट के समय अंतःस्मरण का वरदान मिलता है। अचानक सही रास्ता, अचानक सही निर्णय, जैसे बाबा स्वयं मन में संकेत दे रहे हो। हीरामल बाबा टेम्पल के पास में ही झुंझार जी महाराज का मंदिर भी है, जिनको 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। इनकी बहादुरी, न्याय प्रियता और गो रक्षक की प्रेरक गाथाओं के कारण उनके मंदिर के सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक सुरक्षा, आस्था और सामूहिक संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। और उन सारी बातों को कहते हुए मैं एक सच को छुपाना नहीं चाहती। ये सब केवल सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव, मेरा अपना साक्षात सत्य है। हमने बचपन से उनका सुरक्षा कवच महसूस किया है। हमने कई चमत्कार अपनी आंखों से भी देखे हैं और आज मैं यह अंतिम पंक्ति पूरी सच्चाई के साथ कहती हूँ
कि हीरामल बाबा सिर्फ देव नहीं अनुभव है, और जिस पर उनका हाथ हो उसे गिराकर भी वो उठाना नहीं भूले। जब इन पहाड़ों में स्थित इन धाम से निकलकर हम वापस लौटते हैं तब महसूस होता है कि कुछ तो बदल गया है।